एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देख लिए हैं। अब उसी सीरीज में हम देखेंगे कक्षा 6 के विज्ञान सब्जेक्ट का, साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहेगा इसी तरह, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ आ जाए। और आपका जो टाइम रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक रहेंगे आपके 50 मार्क्स के। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में, पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ निम्न में से क्या है? वायु, जिसके आर पर आप देख सकते हैं, आपके चारों ओर वायु ही है जिसमें आप देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आंसर हो जाएगा 10 mm, 10 मिलीमीटर। निम्नलिखित में से रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? कौन कहलाता है? ऊंट। ठीक है। कंधे एवं हाथ के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? कंधे एवं हाथ के मध्य पाई जाती है कंदुक खल्लिका संधि। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं शाख। किसी जलीय विलयन में भारी अवयवों को नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं अवसादन। 7वां क्वेश्चन है हमारा, शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी। इसीलिए हमें सुबह कहा जाता है कि सुबह की जो धूप रहती है वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उसमें धूप में बैठना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट, जितना टाइम निकाल सकें आप। तो वो जो धूप रहती है सुबह की बहुत अच्छी रहती है, जिसमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा रहती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके सही शब्द चुनकर लिखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 8th है सेंटेंस, मिट्टी, मांसाहारी, स्कर्वी, अविलय, वर्षा ऋतु, ओटना, मूसला। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, सेंटेंस में करेक्ट वे में लिखना है। तो सेंटेंस है यहाँ पर 8, बाघ एक रिक्त स्थान जंतु है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो कौन सा जंतु है? बाघ मांसाहारी। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जूट की खेती रिक्त स्थान में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? वर्षा ऋतु में। रेत जल में क्या है? अविलय है। रेशों से बीजों को पृथक करने की प्रक्रिया कपास का ओटना कहलाता है। कुम्हार चाक पर क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। चना के पौधे में रिक्त स्थान मूल या जड़ पाई जाती है? मूसला, मूल या जड़ पाई जाती है। 15 क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 के सही शब्दों से कीजिए। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। सरल रेखीय गति, मार्च पास्ट। वर्तुल गति, घड़ी की सुई। आवर्त गति कहाँ पर देखने को मिलती है? लोलक से। घूर्णन गति, लुढ़कती गेंद। मछली क्या है? जलीय जीव। मेंढक उभयचर है, जो कि जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। जो दोनों में रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर। ठीक है। मार्च पास्ट आपने देखा होगा, परेड होती है जिसमें सीधी सरल रेखीय गति में एक साथ परेड की जाती है। तो यहाँ पर ये उसका उदाहरण है। वर्तुल गति क्या है? घड़ी की सुई। ठीक है। तो ये सब हो गए आपके मिलान। 16 क्वेश्चन है, एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाए। आपको पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह आपको सुंदर सुंदर अपने हैंड राइटिंग में नामांकन करना है पुष्प का, और संरचना बनानी है। इस तरह की यहाँ पर संरचना होती है जिसमें वर्तिकाग्र होता है, परागकोश रहते हैं, स्त्री केसर, वर्तिका, अंडाशय, दल या पंखुड़ी, बाह्य दल और पुंकेसर होता है। तो इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है ये संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17, निम्नलिखित में से पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुएं अलग अलग कीजिए। आपको पारदर्शी और अपारदर्शी, जिनमें आप आर पर नहीं देख सकते, उन्हें अलग अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए, पारदर्शी वस्तु में आ जाएगा वायु, कांच, तार की जाली। अपारदर्शी में आ जाएगा लकड़ी, दर्पण, एल्यूमिनियम शीट। इनमें आप एक आर पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इन सभी चीज़ों का। 18 क्वेश्चन है, सत्य कथन के सामने सही का निशान और असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाना है आपको। तो यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट है, पौधे, जंतु व सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। ये सत्य है, तो राइट का निशान लगा देंगे। पौधों में श्वसन क्रिया केवल दिन में होती है। गलत है, दिन में नहीं, दिन रात दोनों में होती है। विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। सही है।
पौधों में पुष्प केवल दिन के समय खिलते हैं, गलत है, रात के समय भी खिलते हैं। जलीय जीवों में जड़ें आकार में छोटी होती हैं, जी सही, ये सही है, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 19 है, सारणी में दिए गए परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, आपको बताना है। जैसे लकड़ी को चीरना, नहीं। आइसक्रीम पिघलना, हाँ। चीनी का जल में घुलना, हाँ। ये भी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। लकड़ी को चीरना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, आप वापस से लकड़ी नहीं बना सकते चीरी हुई लकड़ी को। खाना पकाना, ये भी नहीं है। आम का पकना, ये भी नहीं है। दूध का दही में जमना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना था कि उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर उत्क्रमित किया जा सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, और नहीं किया जा सकता तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। 20 क्वेश्चन है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल से बनने वाली वस्तु जैसे रस्सी, बस्ते। 21वां प्रश्न है, कौन से पोषक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, जिनके कारण हमें ऊर्जा मिलती है। 22 क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए एवं बताइए इनके कौन से भाग को खाया जाता है। जैसे पौधे का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, गाजर जिसकी जड़ को खाया जाता है, प्याज तना, पालक पत्तियों को खाया जाता है, चावल बीज को खाया जाता है, सेब फल को खाया जाता है। तो यहाँ पर पौधों के नाम लिखने थे, एक तरफ पौधे का जो भाग खाया जाता है उसका नाम लिखना था। तो ये डन होता है आपका 22वां प्रश्न। तो ये था पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। साथ ही हमने सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ लिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा, आपने साथ के साथ लर्न कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो वीडियो को वापस से रिपीट कर लीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।